आज आज़ादी के 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम हर्षोल्लास से 77वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं। सभी प्रदेशवासियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। इस अवसर पर मैं स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले सभी ज्ञात और अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और महापुरुषों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं हमारे बीच मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों के स्वस्थ एवं सुदृढ़ जीवन की मंगल कामना करता हूं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु शहादत देने वाले जांबाज सैनिकों, अर्धसैनिक बल के जवानों तथा पुलिसकर्मियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आजादी के विगत 76 वर्ष देश का स्वर्णिम काल है, जिसमें भारत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान नेताओं के कुशल नेतृत्व और दूरगामी विजन से सफलता की बुलंदियों को छुआ है, जिनके सिद्धांतों पर चलकर इस देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी और मजबूत हुई है। प्यारे प्रदेशवासियों, आप 76 सालों की विकास यात्रा में सतत सहभागी रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों और बाधाओं पर जीत हासिल करना राजस्थानियों का मूल चरित्र रहा है। हमने अशिक्षा, अज्ञानता, अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों जैसी बाधाओं को दूर कर अपने पुरुषार्थ और कौशल से विषम परिस्थितियों को अपनी ताकत में बदला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी, सौर ऊर्जा, पर्यटन, हस्तशिल्प सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान का परचम लहरा रहा है। प्रदेश की प्रगति को सभी को गर्व है। समाज के वंचित, जरूरतमंद और निर्धन वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। हमारी सरकार इन वर्गों को संबल प्रदान करने के लिए निरंतर फैसले ले रही है। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 तथा गीग वर्कर्स के लिए राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गीग क्रम का रजिस्ट्रेशन और कल्याण विधेयक पारित करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार ने प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की अनूठी पहल की है। मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय पर भी राजस्थान ने देश के अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय विधान प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से आज प्रदेश के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इस योजना ने हर प्रदेशवासी को इलाज के खर्चे की चिंता से मुक्त किया है। सुशासन को गति देने के लिए हमारी सरकार ने प्रदेश में 3 नए संभाग एवं 17 नए जिलों का गठन किया है। अब प्रदेश में 10 संभाग और 50 जिले हो गए हैं। प्रदेश की प्रगति में युवाओं की असीम ऊर्जा का उपयोग कर उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने अब तक करीब 1,66,000 पदों पर नियुक्तियां प्रदान की है एवं 1,68,000 से अधिक पदों पर भर्तियां प्रक्रिया अधीन है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल आदि की घटनाएं पूरे देश में गंभीर चिंता का विषय है। इनकी सख्ती से रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अद्युपाय संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार ने जालोर, प्रतापगढ़, राजसमंद में राज्य निधि से मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय किया है। नर्सिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। राजस्थान ऐसा राज्य होगा जहाँ 33 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज होंगे। महंगाई से राहत देने के लिए हमारी सरकार ने बचत, राहत और बढ़त की थीम पर आधारित वर्ष 2023-24 का कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है। बजट घोषणाओं का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित है। महंगाई राशि और इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं। प्रतिमाह न्यूनतम 1,000 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन, 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर, हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख का दुर्घटना बीमा, प्रतिमाह निःशुल्क 100 यूनिट घरेलू एवं 2,000 यूनिट कृषि बिजली, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज, गाँव और शहरों में 125 दिन के रोजगार के साथ ही दुधारू पशुओं का बीमा उपलब्ध करवाकर राजस्थान देश में सामाजिक सुरक्षा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। हमारी सरकार के साहसिक निर्णयों से राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सुविधा प्रदान करने की दिशा में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की है। अब इस योजना में निःशुल्क लाभ वाले परिवारों में सभी EWS परिवारों को जोड़ने का प्रावधान किया जा रहा है। राज्य के 894 राजकीय और 854 निजी चिकित्सालय योजना से संबद्ध है, जिसमें 1,758 पैकेज के तहत निःशुल्क उपचार दिया जा रहा है। 46,60,000 से अधिक मरीजों को लगभग 5,139 करोड़ का कैशलेस उपचार उपलब्ध कराया जा चुका है।
वर्ष 2013 में प्रारंभ हुई मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना में जून 2023 तक 57,87,31,865 निःशुल्क जांचें की जा चुकी है। इसी प्रकार 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में वर्तमान में सरकार के कार्यकाल में 56 करोड़ 22 लाख मरीज लाभान्वित हुए हैं। खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए फूड लैब की संख्या एवं कैपेसिटी के आधार पर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। हमने आशा सहयोगिनी के मानदेय में 15% वृद्धि कर अप्रैल 2023 से मानदेय 4,098 रुपये प्रति माह किया है, जिससे 53,390 आशा सहयोगिनी लाभान्वित होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग, हमने मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटों में 1,880 सीटों की बढ़ोतरी की, जो 2018 तक की 1,950 MBBS सीटों का 96% है। इसी प्रकार PG सीटों में 618 एवं सुपर स्पेशलिटी में 37 सीटों की अभिवृद्धि हुई है। जयपुर के SMS अस्पताल में बढ़ते रोगी भार को कम करने के लिए RUHS को मल्टी स्पेशलिटी चिकित्सालय में कन्वर्ट करने की दृष्टि से 15 नए विभाग, 26 नई यूनिट और 172 शिक्षकों के पद सृजित करने के साथ ही उपकरणों के क्रय हेतु 57 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। मानसिक तनाव एवं अवसाद के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज जयपुर, जोधपुर और कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर्स की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्रीय परिवर्तित योजना के तहत 12 मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 से करौली, बूंदी, अलवर, दौसा एवं हनुमानगढ़ जिलों में नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। इनके अलावा भी 10 स्थानों पर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। हमारी सरकार के कार्यकाल में 30 नर्सिंग महाविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। 26 नए नर्सिंग कॉलेज प्रारंभ कर 1,560 विद्यार्थियों की अतिरिक्त प्रवेश क्षमता सृजित की गई है। वर्ष 2023-24 के बजट में स्वीकृत 4 नए नर्सिंग कॉलेजों के लिए स्वीकृतियां जारी कर 3 नर्सिंग महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित कर 500 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। ऊर्जा विभाग, आजादी के समय राजस्थान में मात्र 13 मेगावाट बिजली का उत्पन्न होता था। हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ चुके हैं। हमारी सरकार के कार्यकाल में 3,575 मेगावाट की वृद्धि के साथ कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 23,658 मेगावाट हो गई है। प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों के 691 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। लगभग 14,291 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र और लगभग 893 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र और 8 मेगावाट बायोमास संयंत्र स्थापित किए गए हैं। गैर परंपरागत एवं सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। हमारी सरकार द्वारा अब तक 4 लाख से अधिक कृषि कनेक्शन एवं 2,14,000 से अधिक BPL श्रेणी के घरेलू कनेक्शन जारी किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 17,50,000 एवं शहरी क्षेत्रों में 5,90,000 कनेक्शन जारी किए गए हैं। हमने किसानों को बिजली बिलों में 71,053 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में जून 2023 तक लगभग 13,50,000 किसानों को करीब 2,410 करोड़ रुपए का अतिरिक्त अनुदान दिया गया है। इससे लगभग 8,93,000 किसानों का बिजली बिल शून्य हो गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि अनुदान योजना में प्रतिमाह 2,000 यूनिट उपयोग करने वाले 11 लाख से अधिक किसानों के लिए जून 2023 से निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है। जून 2023 में लगभग 1,645 करोड़ 60 लाख रुपए का अनुदान दिया गया है, जिससे लगभग 3,57,000 किसानों के बिजली का बिल शून्य हो गया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना घरेलू अनुदान में जून 2023 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली निःशुल्क दी जा रही है। योजना में 477 करोड़ 59 लाख रुपए का अनुदान देकर लगभग 50,80,000 घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य कर दिया गया है। कृषि उपभोक्ताओं और 200 यूनिट से कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं पर फ्यूल सरचार्ज का भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे 15 लाख कृषि उपभोक्ता और 115 लाख घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सहकारिता विभाग, राज्य के सहकारी बैंकों द्वारा वर्ष 2023-24 में अब तक 10,542 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अल्पकालीन, 162 करोड़ रुपए का मध्यकालीन तथा 57 करोड़ रुपए का दीर्घकालीन ऋण दिया गया है। सहकारी बैंकों के 13,808 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। 1 करोड़ से अधिक NFA परिवारों को आज से प्रतिमाह निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट, जिसमें 1 किलो दाल, नमक, चीनी, 100 ग्राम मिर्च एवं धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल दिया जाएगा।
आपदा के चलते सरकारी बैंक एवं संस्थाओं के ऋण का चुकारा न कर पाने वाले कृषकों के राहत हेतु राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग विधेयक 2023 पारित किया गया है। कृषि कल्याण, हमने अलग से कृषि बजट प्रस्तुत करने की अनुकरणीय पहल की है। कृषक कल्याण कोष की राशि बढ़ाकर 7,500 करोड़ रुपए की गई है। कृषि उपज मंडी समितियों में बकाया राशि पर ब्याज से राहत देते हुए ब्याज माफी योजना 2023 लागू की है। 30 जून 2023 तक बकाया जमा कराने पर संपूर्ण ब्याज माफ और 30 सितंबर 2023 तक बकाया जमा कराने पर 75% ब्याज माफ होगा। तारबंदी योजना किसानों में काफी लोकप्रिय हो रही है। योजना में 1 लाख किसानों को 4 करोड़ मीटर की लंबाई में तारबंदी के लिए 444 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वर्ष 2023-24 में उन्नत कृषि यंत्रों के क्रय पर 1,60,000 किसानों को 311 करोड़ रुपए एवं 5 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने पर 250 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। खरीफ 2023 में किसानों को विभिन्न फसलों के लगभग 20,34,720 मिनी किट वितरित किए गए हैं। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में कृषि प्रसंस्करण तंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 लागू की गई है। इसके अंतर्गत जुलाई 2023 तक 1,191 आवेदकों को 2,800 करोड़ रुपए के पूंजीगत निवेश पर 446 करोड़ रुपए के अधिक का अनुदान स्वीकृत किया गया है। पशुपालन विभाग, हमने लंपी रोग से दुधारू गोवंश पशुओं की मृत्यु पर पशुपालकों को आर्थिक संबल देने हेतु 40,000 रुपए मुफ्त दुधारू गोवंश के लिए सहायता दी है। 42,162 मृत दुधारू गोवंश के लिए 168 करोड़ 66,80,000 रुपए पशुपालकों के खाते में हस्तांतरित किए गए हैं। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान में 99 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया है। पशुपालकों को संबल देने के लिए हमने मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना लागू की है। इसमें अधिकतम 2 दुधारू गोवंश भैंस वंश पशुओं पर प्रति पशु 40,000 रुपए का निःशुल्क बीमा दिया जाएगा। महंगाई राहत शिविरों में निःशुल्क पशु बीमा हेतु अब तक 1,08,50,000 से अधिक पशुपालकों द्वारा पंजीयन करवाया जा चुका है। गोपालन और राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, हमने गौशालाओं की पात्रता शर्तों में बदलाव कर 2 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष का पंजीयन तथा न्यूनतम 200 गोवंश के स्थान पर 100 गोवंश करने का निर्णय लिया है। पात्र गौशालाओं में गोवंश के भरण पोषण के लिए जून 2023 तक 2,670 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी है। वित्त वर्ष 2022-23 से अब तक 2,253 नए डेयरी बूथों का आवंटन किया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 93,50,000 रुपए लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 2,955 करोड़ रुपए की पेंशन राशि वितरित की है। हमारी सरकार द्वारा 75 वर्ष तक की आयु के सभी पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए न्यूनतम 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। मिनिमम गारंटी विधेयक पारित किया गया है, जिससे प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हर वर्ष 15% की बढ़ोतरी स्वतः हो जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक 103 करोड़ 76 लाख रुपए से अधिक बढ़कर 67,525 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। विशेष योगीजन, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान न्यूमोकोनिसिस निवारण निधि के अंतर्गत अब तक सिलिकोसिस से पीड़ित 15,595 पीड़ितों और आश्रित परिवारों को 410 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई है। वर्ष 2021 से अब तक विशेष योगीजन को 5,714 स्कूटियां वितरित की गई है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय की तर्ज पर उच्च शिक्षण और रिसर्च हेतु महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की जोधपुर में स्थापना हेतु विधेयक पारित किया गया है। अल्पसंख्यक मामला विभाग, अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने हेतु वर्तमान में 32 राज्य के अल्पसंख्यक बालक बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 में 79 अल्पसंख्यक बालक बालिका छात्रावास संचालित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 500 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए 13 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा मदरसा पैरा टीचर्स के लिए 6,843 पदों पर भर्ती की जा रही है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के सर्वांगीण विकास हेतु गठित समावेशी विकास कोष की राशि 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 200 करोड़ की है। इस वर्ष 5,872 व्यक्तियों को हज यात्रा करवाई गई है। महिला अधिकारिता विभाग, इंदिरा
महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना में अब तक 5,33,000 महिलाओं और बालिकाओं को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया है। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना में अब तक 134 करोड़ रुपए के 2,216 ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। समेकित बाल विकास परियोजनाएं 48 लाख बच्चों को माइक्रो न्यूट्रिएंट फोर्टिफाइड पूर्व पोषण दिया जा रहा है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग हमने अनुसूचित जनजाति विकास कोष की राशि 500 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2023-24 में 1,000 करोड़ रुपए की है। ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 115 करोड़ रुपए बहाकर 2,300 कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा योजना में वर्ष 2023-24 में अब तक 45,06,000 परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराकर 15 करोड़ 24 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। राजीविका योजना में अब तक 3,18,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 43 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभान्वित किया गया है। अपना खेत अपना काम के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 2,52,000 कार्यों पर 1,734 करोड़ 49 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 2,05,000 प्रतिशत कार्य पर 462 करोड़ 53 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं। पंचायती राज विभाग अब वर्ष 2023-24 में पंचायती राज विभाग की विभिन्न योजनाओं में अब तक 2,070 करोड़ रुपए व्यय कर 58,718 विकास कार्य पूर्ण करवाए गए हैं। स्वामित्व योजना अंतर्गत राज्य के 33 जिलों के 23,307 गाँव में ड्रोन सर्वे का कार्य पूर्ण कर 789 गाँव में 1,07,760 प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ कर 349 पंचायत समितियों के 5,027 गाँव में 1,60,000 कार्य अनुमोदित किए गए हैं। प्रशासन गाँव के संग अभियान वर्ष 2023-24 में अब तक 96,117 पट्टे जारी किए गए हैं। वर्तमान सरकार द्वारा 13,96,226 पट्टे जारी किए गए हैं। स्थानीय निकाय विभाग इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 8,72,000 व्यक्तियों को पंजीकृत कर लगभग 354 करोड़ रुपए से करीब 144 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं। प्रदेश में इंदिरा गांधी योजना अंतर्गत 995 रसोइयों के माध्यम से 8 रुपए में शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा रसोई संचालक को प्रति थाली 17 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। योजना में अब तक 14 करोड़ 17 लाख भोजन थाली परोसी जा चुकी है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2020-21 में शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर एवं बेरोजगारों को 20,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक लगभग 2,39,000 लाभार्थियों को ऋण वितरित किया जा चुका है। स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान ने राज्यों की रैंकिंग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। 173 नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारियों के 13,184 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीन है। नगरीय विकास विभाग प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लगभग 8,65,000 पट्टे जारी कर विभिन्न सेवाओं के 23,12,000 प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। जयपुर में 7 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 130 करोड़ रुपए की लागत से बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया गया है। जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास कोटा, उदयपुर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अप्रैल 2022 से अब तक 2,761 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए गए हैं तथा 8,048 करोड़ के कार्य प्रगतिगत है। पर्यटन विभाग हमारी सरकार ने पर्यटन विकास कोष की राशि बढ़ाकर 1,500 करोड़ रुपए की है और पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग दर्जे के पूर्ण लाभ दिए गए हैं। राज्य में सर्वधर्म स्वभाव को बढ़ावा देने के लिए हिंदू, जैन, सिख एवं मुस्लिम तीर्थ स्थलों के विकास हेतु 89 करोड़ 33 लाख रुपए का धार्मिक पर्यटन सर्टिफिकेट स्वीकृत कर विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर, ईदगाह क्षेत्र जयपुर, भरतरी धाम अलवर, रामदेवरा जैसलमेर, माथरकुंडिया चित्तौड़गढ़ सहित 33 धार्मिक पर्यटन स्थलों पर भी संरक्षण, सौंदर्यीकरण, विकास हेतु 124 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। खाटू श्याम जी सीकर में डेडिकेटेड कॉरिडोर और बेनेश्वर धाम के विकास की कार्य योजना तैयार की जा रही है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग प्रदेश में उद्योगों को संबल प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना लागू कर अब तक 73,132 प्रकरणों में 234 करोड़ 24 लाख रुपए की छूट प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक सिंगल विंडो सिस्टम में अब तक 17,365 करोड़ रुपए के निवेश वाले 7,549 प्रस्तावों की अनुमति जारी कर दी गई है। वन स्टॉप शॉप के तहत राजस्थान निवेश पोर्टल पर अब तक 66,177 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। इन्वेस्ट राजस्थान समिट के तहत अब तक 12,53,000 करोड़ रुपए के 4,195 MOU एवं
LOI हस्ताक्षरित एवं 2156 MU और LOI क्रियान्वित के चरणों में है। MSME विभाग मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में 27,258 युवाओं को 5,961 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाकर 250 करोड़ रुपए का ब्याज अनुदान दिया गया है। दिसंबर 2018 से अब तक उद्यम रजिस्ट्रीकरण पोर्टल पर 11,17,000 से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों का पंजीकरण किया गया है। इन उद्यमों में 29,482 करोड़ रुपए का निवेश एवं लगभग 61 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ हुआ है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लाई गई है। व्यवस्था विभाग वरिष्ठ नागरिक यात्रा योजना अंतर्गत वर्ष 2022-23 में 20,000 से अधिक व्यक्तियों को यात्रा करवाई गई है तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 40,000 व्यक्तियों को यात्रा करवाए जाने का लक्ष्य है। गृह विभाग त्वरित न्याय दिलवाने के प्रयासों का परिणाम है कि वर्ष 2017-18 में दुष्कर्म के मामलों में अनुसंधान का समय जो 274 दिन था अब घटकर महज 51 दिवस रह गया है। पॉक्सो मामलों में अनुसंधान का औसत समय 2017 में 300 दिन से घटकर अब मात्र 56 दिन रह गया है। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र संचालित कर स्टिस्टर्स माफियाओं आतंक अपराधियों सहित करीब 40,000 असामाजिक तत्वों की धरपकड़ की गई है। महिला शिक्षा आत्मरक्षा केंद्रों के माध्यम से 11 लाख से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सुरक्षा सखी योजना के तहत लगभग 22,000 सुरक्षा सखी सदस्यों का चयन किया गया है। राजस्थान मृत शरीर सम्मान विधेयक 2023, राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण विधेयक 2023 तथा राजस्थान कारागार विधेयक 2023 भी पारित किया जा चुका है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वृद्ध परियोजनाओं के द्वारा 27 जल स्रोतों से 19 शहरों को आंशिक 5,173 ग्रामों और 4,115 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित किया गया है। जल जीवन मिशन में अब तक प्रदेश के 42,331 गांवों की 11,298 योजनाओं में 92,10,985 परिवारों को नल कनेक्शन की स्वीकृति जारी हो चुकी है। 44,77,000 ग्रामीण परिवारों को नल से जल की आपूर्ति हो रही है। बहुमंजिला भवनों में पेयजल हेतु जल कलेक्शन के लिए नीति जारी कर दी गई है। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत जन सहयोग राशि राज्य सरकार द्वारा वहन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इससे आमजन को राहत मिलेगी और हर घर जल का संकल्प साकार हो सकेगा। जल संसाधन विभाग वित्तीय वर्ष 2023-24 में 69,798 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सर्जित करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अतिरिक्त विभिन्न सिंचाई परियोजना में अब तक 705 करोड़ 45 लाख रुपए व्यय कर 10,097 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सर्जित की गई है। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट ERCP ऐसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो प्रदेश के पूर्वी भाग के 13 जिलों की पेयजल जरूरतों को पूरा करेगी। परियोजना के विभिन्न कार्यों की DPR तैयार करने के लिए 14,200 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इस परियोजना में काली सिंध बांध पर बनाए जा रहे नवनेरा बैराज के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 300 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारी सरकार ने 32,384 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश में 64,946 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया है। इसमें से 12,230 किलोमीटर की नवीन सड़कों के निर्माण पर 6,084 करोड़ रुपए, 1,359 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 5,031 करोड़ रुपए, 9,427 किलोमीटर राज्य मार्गों एवं जिला सड़कों के विकास पर 10,387 करोड़ रुपए एवं 41,930 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के विकास पर 10,883 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। राज्य में 500 एवं इससे अधिक आबादी के सड़कों से वंचित 851 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है तथा 70 गांवों को सड़कों से जोड़ने एवं 1,200 करोड़ रुपए की लागत से 1,000 किलोमीटर राज्य राजमार्गों के चौड़ाईकरण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023-24 की घोषणा के तहत 23,048 किलोमीटर लंबाई में सड़कों के विकास के साथ 24 ROB एवं 15 बाईपास का निर्माण स्वीकृत किए जाने के लिए 16,123 करोड़ रुपए की लागत से 6,016 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपए की लागत से मिसिंग लिंक एवं नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य कराए जाने, इस पर 2,000 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रत्येक जिले में 5 सड़क विकास कार्यों के अंतर्गत 5,530 करोड़ रुपए की लागत से 4,909 किलोमीटर में से मेजर सड़क विकास के 165 कार्य स्वीकृत किए गए। स्कूल शिक्षा विभाग हमने 369 नवीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोले हैं। हमारी सरकार ने 1,917 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 1,195 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में, 1,516 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं
4446 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया है तथा 1000 विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय और 497 विद्यालयों में अतिरिक्त विषय खोले गए हैं। 3366 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किए गए हैं, जिनमें 5,17,000 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु 1033 विद्यालयों में बाल वाटिकाएं खोली गई है। हमने शिक्षा में 89,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां और 57,500 से अधिक पदों पर पदोन्नतियां प्रदान की है। 48,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीन है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत जुलाई 2023 से प्रतिदिन पाउडर मिल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत 66,046 से अधिक विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना से लाभान्वित किया गया है। उच्च शिक्षा विभाग राज्य में उच्च शिक्षा के प्रचार के लिए हमने 348 नवीन महाविद्यालय खोले, जिनमें से 132 से अधिक कन्या महाविद्यालय है। वर्ष 2023-24 में 31 राजकीय महाविद्यालयों को स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है। स्नातक स्तर पर 43 विषय, स्नातकोत्तर स्तर पर 81 विषय तथा स्नातक स्तर पर ही 16 नवीन संकाय प्रारंभ किए गए हैं। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना अंतर्गत 8,878 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। युवा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों एवं शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज विधेयक पारित किया गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग हमारी सरकार ने राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर एवं जोधपुर में फैशन डिजाइन एवं फाइन आर्ट आदि विषयों में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। राज्य में 26 जिलों के सह शिक्षा राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में इंजीनियरिंग ब्रांच के साथ साथ गैर अभियांत्रिकी ब्रांच के पाठ्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं, जिसमें 25 महाविद्यालयों में इसी सत्र से पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर एवं जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जा रहे हैं। जोधपुर में नॉन कन्वेंशनल एनर्जी तथा जयपुर में इलेक्ट्रिक व्हीकल संबंधी कोर्स शुरू किए जाएंगे। राजकीय खेतान पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जयपुर परिसर में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज इसी सत्र में प्रारंभ कर दिया जाएगा। श्रम विभाग हमने अब तक लगभग 31,43,000 निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण किया है तथा विभिन्न योजनाओं में लगभग 11,39,000 निर्माण श्रमिकों और उनके आश्रितों को लगभग 2,275 करोड़ रुपए की राशि से सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गई है। कंपनियों ने जिन युवाओं को संविदा पर प्रति ट्रांजैक्शन आधार पर जोड़ रखा है, उनकी सुरक्षा और कल्याण हेतु गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन हो चुका है, जिसमें 200 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान कर 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना लागू कर 20 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बीपीएल एवं उज्ज्वला श्रेणी में शामिल निम्न आय वर्ग के परिवार को सरकार द्वारा 1 अप्रैल 23 से 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। 30 जून 2023 तक 50,66,000 से अधिक लाभार्थियों के खाते में लगभग 215 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित कर लाभान्वित किया गया है। आयोजना विभाग प्रदेश में बढ़ती महंगाई से प्रदेशवासियों को राहत दिलाने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 24 अप्रैल 2023 से महंगाई राहत कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश की संपूर्ण ग्राम पंचायत नगरीय निकायों के वार्डों में कैंपों का आयोजन के साथ ही संपूर्ण प्रदेश में 2000 से अधिक स्थायी राहत कैंप भी लगाए गए। इन कैंपों में 10 योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन कर मौके पर ही गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। राहत कैंपों में 1,81,24,000 से अधिक परिवारों का रजिस्ट्रेशन कर योजनाओं से संबंधित 7,64,00,000 से अधिक के गारंटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं। आईटी एवं संचार विभाग इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 लाख महिला लाभार्थियों को स्मार्टफोन और डाटा सिम का वितरण करने को 10 अगस्त 2023 से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। हमारी सरकार ने एक नंबर एक कार्ड एक पहचान के विजन के साथ जन आधार योजना लागू की है। इसमें अब तक लगभग 2 करोड़ परिवारों के 8 करोड़ सदस्यों का नामांकन किया जा चुका है। जन अभियोग निराकरण विभाग राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत जनवरी 2023 से अब तक प्राप्त लगभग 88,78,000 आवेदनों में से 87,13,000 आवेदनों का निस्तारण किया गया है। राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 के तहत जनवरी 2023 से जून 2023 तक 30,824 आवेदनों में से 30,823 आवेदनों का और राजस्थान संपर्क पोर्टल पर जनवरी 2023 से जून 2023 तक प्राप्त लगभग 16,34,000 परियोजनाओं में से 14,53,000 परियोजनाओं का निस्तारण किया जा चुका है। खान एवं पेट्रोलियम विभाग प्रदेश के आर्थिक विकास की दृष्टि से राजस्थान रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का निर्माण कार्य जून 2023 तक लगभग 65% पूर्ण होकर
31,172 करोड़ रुपए का व्यय किया जा चुका है। परिवहन विभाग, राज्य सरकार ने राज्य की सीमा में यात्रा करने वाली महिलाओं को रोडवेज की सभी श्रेणी की बसों में दी जाने वाली किराए में छूट को बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। हमारी सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लगभग 2,84,50,000 परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा का लाभ दिया है। युवा मामले एवं खेल विभाग, राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तर्ज पर राजीव गांधी शहरी एवं ग्रामीण ओलंपिक 2023 का आयोजन सभी 11,251 ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में 535 स्थानों पर 5 अगस्त 2023 से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 58,51,000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नई जलवायु परिवर्तन नीति एवं नई ई वेस्ट नीति लागू की गई है। वित्त विभाग, प्रदेश के सभी बोर्ड निगम एवं स्वयंशासित संस्थाओं में पुरानी पेंशन योजना लागू करने, सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के दिवस की समस्त पेंशन परिणामों की स्वीकृति उपलब्ध कराने, राजकीय कार्मिकों को अकार्य सेवा 28 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिलाए जाने एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर से पारिवारिक पेंशन को पेंशन पर 10% अतिरिक्त पेंशन अनाउंस दिए जाने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। आइए आप और हम सब आजादी के इस पुनीत पर्व पर राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति और अधिक जिम्मेदार होने की शपथ लें। राजस्थान की बहुरंगी संस्कृति एवं कौमी एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही राजस्थान को समृद्ध, विकसित और खुशहाल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प लें। जय हिंद।